नमस्कार भक्तजनों। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश उत्सव का समापन हो जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। इस साल अनंत चतुर्दशी पर सुकर्मा से लेकर रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 6 सितंबर को सुबह 3:15 पर होगा, जो 7 सितंबर को मध्य रात्रि 1:42 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 6 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए 6 सितंबर को सुबह 6:02 से लेकर रात 1:41 बजे तक का समय होगा और इस दिन शनि भगवान की भी पूजा विधि विधान से की जाएगी। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में। सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक चौकी में पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके साथ ही तांबा या पीतल का कलश, घी का दीपक सहित अन्य सामग्री रख लें। अनंत सूत्र धागा की तैयारी कर लें। इसके लिए एक कच्चे धागे में 14 गांठ लगाएं और उसे हल्दी और केसर से रंग लें। अब पूजा आरंभ करें। भगवान विष्णु को जल, फूल, माला, चंदन, अक्षत, तुलसी दल, फल और भोग अर्पित करें। इसके साथ ही अनंत सूत्र अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जला लें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम या चतुर्दशी व्रत कथा का पाठ करें और इसके साथ साथ मंत्रों का जाप भी करें। अंत में विष्णु जी की आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें। दिन भर व्रत रखें और शाम को पूजा के साथ व्रत का समापन करें। अब आइए हम अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा को पढ़ते हैं और एक ऐसे मंत्र के बारे में जानते हैं जिसके जाप से आपके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम उस मंत्र के बारे में जानते हैं। अनंत सूत्र को धारण करते समय भक्त को श्रद्धापूर्वक यह पावन मंत्र उच्चारित करना चाहिए। मान्यता है कि मंत्र उच्चार के साथ डोरा बांधने से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तो वो मंत्र है: अनंत संसार महासमुद्रे मग्न संभ्युद्धर वासुदेव, अनंत रूपे विनियोजस्व हन्यसूत्राय नमो नमस्ते। इसके अलावा भगवान विष्णु के मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप तुलसी की माला से 108 बार कर सकते हैं। अब आइए अनंत चतुर्दशी की कथा सुनते हैं। मान्यता के अनुसार वशिष्ठ गोत्री सुमंत नामक एक ब्राह्मण थे, जिनका विवाह महर्षि भृगु की पुत्री दीक्षा से हुआ। इनकी पुत्री थी शीला। पत्नी की मृत्यु से उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कैंडिन ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को भोजन से बचे हुए पदार्थों को पदार्थ के रूप में दिया। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। मार्ग में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगा। इस दरिद्रता को उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े।
तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब तुम पश्चाताप करो। मैं तुमसे प्रसन्न तभी होऊंगा जब तुम पश्चाताप करोगे। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर होगा, तुम धन धान्य से संपन्न होगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान यानी विष्णु भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकला तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में हुआ। इसलिए दोस्तों, बताए गए विधि अनुसार आप अनंत चतुर्दशी की पूजा करिएगा, कथा सुनिएगा और भगवान विष्णु के साथ साथ शनि भगवान की भी पूजा करिएगा, क्योंकि शनिवार का दिन भगवान शनि को समर्पित है और इसी के साथ गणेश चतुर्थी की भी समाप्ति होगी। इसलिए पूरे विधि अनुसार सच्चे मन से भगवान विष्णु की, भगवान गणेश की और शनि भगवान की पूजा करिएगा, मंत्रों का जाप करिएगा। आप देखेंगे इसके प्रभाव से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो सब दूर होंगी। आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी और सुख समृद्धि आएंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।